नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी माता के विदाई से पहले हमें कौन कौन से कार्य करनी है। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी अंतिम दिन कार्तिक मास के लास्ट दिन हम तुलसी जी की पूजा कैसे करें, ठीक है, और विदाई से पहले हमें कौन कौन से कार्य कर लेनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ करके दिखाऊंगी। एकदम विधि पूर्वक आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये अंत भला तो सब भला, तो जितना विधि से आप लोग विधि विधान से विवाह रचाए हैं, उतना ही विधि विधान से हमें तुलसी माता का विदाई भी करनी है। और तुलसी माता की विदाई आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं और आप जो है तुलसी माता को दान भी दे सकते हैं। जिनके यहाँ जिस प्रकार से किया जाता है, जो भी परंपरा है उसके अनुसार आप लोग कीजिएगा। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों, कल पूर्णिमा के लिए वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी इस वीडियो में समझा देती हूँ। जैसे कि दीदी विदाई कब करनी है तुलसी जी की, सुबह में करें या शाम को करें? तो जो लोग मान लीजिए एकादशी के दिन विवाह संपन्न करा लिए हैं, वो सुबह में ही विदाई वाला नियम कर लेंगे। मानसिक रूप से हमें विदाई करनी है। आप लोग चाहे तो तुलसी जी को दान भी दे सकते हैं। कई बार बोल बोल कर समझा चुकी हूँ, फिर भी प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग चाहे तो तुलसी जी को दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। आप चाहे अगर दान देना नहीं चाहते तो मानसिक रूप से मन में विदाई सोच कर सभी कार्य हमें करने हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर दूसरे के सालीग्राम जी से आपने विवाह रचाया है किसी पड़ोसी के रिश्तेदार के, तब उनके साथ सभी सामग्री देकर, खोइछा, श्रृंगार की चीजें जो दान किए थे, वस्त्र, तुलसी जी, सब देकर आपको विदाई कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप केवल मानसिक रूप से जो नियम है वो आपको कर देनी है। ये समझ में आ गया। और कब करनी है तो आप लोग सुबह में ही कर लीजिएगा विदाई वाले नियम। जो लोग विवाह नहीं किए हैं अभी तक तुलसी जी का किसी कारण से, वो कब करेंगे तो शाम को आप लोग विवाह कीजिएगा। शाम को 5:30 से लेकर 8 बजे तक विवाह वाले कार्य आप लोग संपन्न करवा लीजिएगा। और शाम को विवाह करके और अगले दिन सूर्योदय से पहले विदाई वाले नियम आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए विवाह के तुरंत बाद विदाई 1-2 घंटे में करना ठीक नहीं है, और रात को अगर ना करे तो अच्छा है। शाम को कुछ लोग किसी कारण से अगर विदाई करना चाहते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर रात तक आप लोग विदाई वाले कार्यक्रम ना करें। सूर्योदय से पहले उठकर, और आपको समझा दूंगी आगे कैसे विदाई करनी है, क्या क्या करनी है, वो नियम मानसिक रूप से आप लोग कर लीजिएगा। समय निकालकर मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, तभी बातें समझ में आएगी। केवल प्रश्न करने से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दीदी मासिक धर्म में विवाह कैसे रचाएं? तो आपको बता दूं, कोई बात नहीं, आप मन में प्रार्थना करके माता से माफी मांग लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। घर में अगर आपकी बेटी है, आपके पति है, उनसे केवल मिठाई का या बतासे का, चिवड़ा का भोग लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप विवाह तब मत कीजिएगा। ऐसे में हम विवाह नहीं कर सकते। 5 दिन में आप लोग पूछे दीदी कर सकते हैं, तो देखिए फिर हम विष्णु भगवान को स्पर्श करेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर पूरी तरह ठीक हो गई हैं तब 5 दिन में आप लोग विवाह कीजिएगा। क्या कीजिएगा, नियम नहीं है 5 दिन में छूने का, देवताओं को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन अब प्रार्थना करके माफी मांग के आप लोग 5 दिन में कीजिएगा। अगर 6ठा दिन है तब आप लोग अच्छे से विवाह शादी कर सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन 5वें दिन में मैं क्या बोलूँ, आप लोग इतने पूछने लगते हैं ना कि हाँ ना, बोलने में भी डर लगता है। लेकिन ठीक है, अगर ठीक हो गई हैं तो 5वें दिन आप लोग कर लीजिएगा। भगवान से माफी जरूर मांग लीजिएगा। ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, 365 बाती आज जलाएं या हम कल जलाएं? यानी कि पूर्णिमा 5 नवंबर को है और आज बैकुंठ चतुर्दशी है 4 नवंबर को। तो देखिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर आप लोग गंगा स्नान के लिए गए हैं या जा रहे हैं, तो गंगा घाट पर ही जलाने का नियम है। वहीं जलाकर और गंगा जी में उस दिया को, बाती जो भी जले सामग्री है, वो हम जल प्रवाहित कर देते हैं और उसके बाद से घर चले आते हैं। स्नान करके वहीं बैठकर दिया जलाते हैं गंगा घाट पर ही। आज भी बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। मान लीजिए आज नहीं जला पाए तो कल तुलसी जी के विवाह में आप लोग जला दीजिएगा। कल अगर गंगा स्नान के लिए जाते हैं पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन,
तो आप लोग वहां भी जलाकर और जल प्रवाहित कर दीजिएगा गंगा घाट पर। जब तक वो बाती जल नहीं जाती आपको घर वापस नहीं आनी चाहिए। गिन कर घर से लेकर जाइएगा तेल, मैच बॉक्स, और घाट पर ही जला देनी चाहिए। जो लोग मान लीजिए घाट पे नहीं जाते हैं गंगा घाट, तो वो घर में भी तुलसी जी के विवाह में जलाकर भी 365 बाती और आप लोग रख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये प्रश्न सबसे अधिक पूछा जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी बाल आज क्या धो सकते हैं, कल पूर्णिमा के दिन नहीं धोएंगे तो? जी, आज भी आप लोग, मंगलवार का दिन है, आज आप लोग बाल धो लीजिए, कल मत धोइएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन गंगा घाट जाएंगे, ये प्रश्न है आपका, तो बाल आपका भीग सकता है। कोई बात नहीं, गंगा जी में आप लोग बाल भिगाकर स्नान कर सकते हैं। शैम्पू नहीं लगानी है, घर में भी स्नान कर सकते हैं सिर के ऊपर से, केवल शैम्पू साबुन मत लगाइएगा बालों में, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी को धोना बोलते हैं। सिर के ऊपर से पानी डाल के स्नान करने से कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप लोग कर सकते हैं। और जिनको धोना है, मान लीजिए वो आज आप लोग किसी भी प्रकार का बाल धोना हो, वो पीरियड्स का भी बाल आप लोग आज धो सकते हैं, ऐसे नॉर्मल बाल भी धोना है तो आज आप लोग धो सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी हम उद्यापन कैसे किया जाता है, कब करें? तो देखिए, उद्यापन आप पंचभीखु का हो या पूरे कार्तिक का आपने व्रत रखा है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम केवल स्नान किए हैं और दीपदान किए हैं तो हमें भी उद्यापन करना होगा। तो देखिए आपको बता दूं, उद्यापन कोई जोर जबरदस्ती वाली चीज नहीं है। उद्यापन आपके मन की श्रद्धा के ऊपर है। जब हम इतना कठिन व्रत रखते हैं और फिर अगर उद्यापन ना करें तो वो जैसे उसका फल जैसे हमारे अकाउंट में जमा नहीं होता है। बातों को समझिएगा। कोई भी व्रत आप चाहे कि हम छोड़ दें ऐसे तैसे, तो फिर उस व्रत का संपूर्ण लाभ ना आपके खाते में जमा नहीं होता है। एक उदाहरण तौर पे आपको समझा दे रही हूँ। और उद्यापन कर देने से क्या होता है ना कि वो चीजें हमारी हो जाती हैं, असल में हमारी हो जाती हैं और वो हमारे पुण्य के खाते में जाकर जमा हो जाती हैं। तो इसलिए आप जो भी किए हैं, उद्यापन का मतलब क्या हुआ, या तो ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ करा के उद्यापन कीजिए, और दान, उद्यापन में दान सबसे अधिक महत्व रखता है। तो आप पंचभीखु का हो या केवल स्नान किए हैं वो हो, या आप पूरे कार्तिक महीने का व्रत किए हैं वो भी हो, जितना आपका सामर्थ है। हमेशा से आप लोगों को मैं एक ही चीज समझाती हूँ, किसी से कर्ज मांगकर, किसी से ले देकर हमें कभी न दान करनी चाहिए, ना कोई पूजा पाठ करनी चाहिए। बहुत मजबूरी में, अब एकदम पैसा नहीं है, किसी से लेकर ही पूजा करनी है तभी कीजिए, वरना मत कीजिए। केवल प्रणाम भी कर लीजिए, लेकिन मांग कर कभी कोई कार्य आपको नहीं करनी है। तो आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, पैसा हो, कपड़ा हो, अनाज हो, जो चाहे अपने हाथों से छूकर कुछ न कुछ दान कर दीजिए। उसी को उद्यापन बोलते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो, विष्णु भगवान के नाम से जल लेकर बैठ जाइए। हमेशा तो आपको समझाती हूँ कि कैसे दान किया जाता है, और 3 बार अपने जल को घुमा लीजिएगा और उन सभी चीजों को छूकर विष्णु भगवान के नाम से विष्णुए नमः कहते हुए आपको प्रणाम कर लेनी है। उस प्रकार से भी उद्यापन आपका हो जाएगा। और ब्राह्मण के द्वारा अच्छे से अगर पूरे विधि विधान से करवाना चाहते हैं, कथा कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, वो सभी कार्य करके भी आप उद्यापन कर सकते हैं। मतलब उस चीज को बैठा देना कि हमने ये कार्य किया है। तो उद्यापन आप आसानी से भी कर सकते हैं और आप थोड़ा सा और भी अच्छे से विधि विधान से कर सकते हैं। तो कैसे आपको करनी है, अपने क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप कोई भी कार्य कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस विधि से करनी है। आप लोग खुद भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा घर में सुन सकते हैं, साधारण विधि से उनकी पूजा पाठ उनका कर सकते हैं। आप लोग सब तो समझा ही चुकी हूँ। तो इस प्रकार से हम उद्यापन करते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ जितने आप लोगों ने प्रश्न पूछा था सभी के उत्तर मैं दे दी। हेयर कट वगैरह कल के दिन ना करवाएं, और बुधवार का दिन है तो आप लोग तुलसी जी को भी सिंदूर लगा सकते हैं और खुद को भी लगा सकते हैं। मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, मतलब केवल मन में सोचनी है कि हम विदाई किए हैं। तुलसी माता को किसी को देने की जरूरत नहीं है, और जो देना चाहते हैं वो पूर्णिमा के दिन भी
दे सकते हैं। और कई लोग द्वादशी के दिन भी दे देते हैं, दान कर देते हैं। बहुत ही उत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तुलसी जी का अगर आप दान करते हैं तो। देखिए विवाह के दिन तो ये सब श्रृंगार की चीजें तो हम तुलसी माता के ऊपर चढ़ाए थे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, तुलसी माता में पहले आप जल थोड़ा सा सींच दीजिएगा। माता को आराम से छू सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं। इसके बाद हमें क्या करनी है, तो देखिए मैं हलवा बनाई हूँ तुलसी माता के विदाई में। हलवा और पूड़ी ध्यान रखिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, अच्छे से प्रसाद तैयार कर लीजिएगा। और आप चाहें तो लड्डू भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। आप लड्डू और पूड़ी भी ले सकते हैं, आप हलवा और पूड़ी भी ले सकते हैं, जो चाहें आप तुलसी माता के विदाई में। लेकिन पूड़ी जरूर बनाइएगा। आपको मालूम है ना कि लड़कियों की जब विदाई करते हैं तो सिंदूर लगाकर और कुछ मीठा खिलाकर ही हम विदाई करते हैं। तो देखिए मैं पूड़ी बना ली हूँ। कितनी जोड़ी और कैसे चढ़ानी है, तो कैसे हमें देखिए तुलसी माता का खोइछा भरनी है। खोइछा आप लोग जरूर भर दीजिएगा। तो 5 पूड़ी से माता का आप लोग खोइछा भरिएगा, ठीक है। 5 पूड़ी आपको लेनी है, तो माता के लिए आप लोग 5 पूड़ी ले लीजिएगा या 7 पूड़ी भी ले सकते हैं। और इसमें हम लड्डू भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बतासे भी रख सकते हैं, और आप हलवा आप लोग माता के लिए जरूर रख दीजिएगा। तो तुलसी माता के विदाई में हम यही सब चीजें देते हैं। और आप चाहे तो इसको दान भी कर सकते हैं, मतलब ब्राह्मण को सभी चीजों के साथ, तुलसी माता के साथ ये सब चीजें आप ब्राह्मण के घर जो है भिजवा सकते हैं। और जो नहीं भिजवा सकते वो क्या करेंगे कि खुद भी आप लोग ये आंचल का प्रसाद आप लोग खा लीजिएगा, टोटल आपकी इच्छा है। तो देखिए ये हम माता से स्पर्श करा लेंगे, जैसे मीठा चीजें हम माता को चढ़ाएंगे। और सिंदूर पक्का आप लोग लगा दीजिएगा माता को। और उसके बाद से हम सिंदूर लगाकर पत्तों पर आप लोग एकदम अच्छे से पीला सिंदूर लगा दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का विदाई करनी है हमें, जिनको दान करनी है पूर्णिमा के दिन ही लोग मैक्सिमम मतलब अधिकतर करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और यही उंगली जो है ना अपने मांग में हमें भर लेनी है, माता से सुहाग ले लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप चाहे तो साड़ी के कोने से भी आप लोग लेकर सुहाग ले सकते हैं। दोनों तरीके से लेना एकदम सही है, आप लोग जिस विधि से भी चाहें आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंदूर लगा दिए, माता का खोइछा भर दिए। बाकी देखिए उस दिन हम 5 सुहागनों का भी खोइछा भरते हैं। अगर सुहागन महिलाएं मान लीजिए अगर आस पड़ोस लोग नहीं मिलता है तो आप 5 लड़कियों का भी खोइछा भर सकते हैं। 2-2 पूड़ी रख लीजिएगा। और मैं आपको करके देखिए दिखा देती हूँ, यहाँ 5 जगह आप 2-2 पूड़ी करके इस प्रकार से हम 5 पूड़ी का जोड़ी बना लिए। 2-2 पूड़ी का हमें जोड़ी बनानी है, एक ही जगह बना लीजिएगा। अपने आस पड़ोस भी प्रसाद दे सकते हैं, या छोटी लड़कियां मिल जाए कुंवारी कन्या है उनका भी आप लोग खोइछा भर सकते हैं, मतलब उनको दे सकते हैं। या किसी भी 5 सुहागन महिलाओं को भी खोइछा में दिया जाता है। तो देखिए मैं वीडियो के लिए 2-2 पूड़ी दी हूँ, आप चाहे तो 5-5 पूड़ी भी दे सकते हैं अगर आसपास के लोगों को देना है तो देखिए इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा हलवा रख दीजिएगा सभी पूड़ियों के ऊपर, या अलग से कटोरी में भी रख सकते हैं। बस मैं समझा रही हूँ, आप लोग अपने अनुसार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पूछे थे कि दीदी लास्ट दिन हम विदाई कैसे करेंगे, इसके लिए जरूर वीडियो डालिएगा। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोग को समझा दूं, बनाकर एकदम प्रैक्टिकली दिखा दूं, तो आप लोग को और समझ में आएगा। आप लोग और भी ज्यादा ले सकते हैं, मैं बस केवल आप लोग को दिखा रही हूँ वीडियो के लिए। इस प्रकार से आप 5 जगह खोइछा भर सकते हैं, किसी भी महिला को आसपास से अपने लोगों को पड़ोसियों को दे सकते हैं। और माता से सुहाग लेने के बाद ये खोइछ भरने के बाद, और दोस्तों आपको बता दूं ये कार्य हमें कब करनी है, पूर्णिमा के दिन, यानी कि 5 नवंबर दिन है बुधवार के दिन आपको ये विदाई वाले कार्य करने हैं। और आपको तुलसी जी में जल डालनी है, उस दिन जल भी डाल सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं और विदाई वाले कार्य कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सुबह में भी सब कुछ समझा ही चुकी हूँ, सुबह में भी विदाई सूर्योदय से पहले वाले नियम भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन मार्गशीर्ष महीना शुरू हो जा रहा है, तो सूर्योदय से पहले विदाई कर सकते हैं। और रात्रि में आप लोग शाम को विवाह कर लीजिएगा। और जो लोग विवाह कर चुके हैं सुबह में भी विदाई वाले नियम कर सकते हैं, स्नान ध्यान करके ये नियम आप लोग कर दीजिएगा।
ठीक, इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लास्ट में जो है हम आचमन कर देंगे। भोग प्रसाद लगाने के बाद किसी भी पूजा पाठ में आचमन आप लोग जरूर कर दीजिएगा और तुलसी माता से आप लोग गले मिल लीजिएगा। ठीक है, भोग लगाने के बाद थोड़ा घंटी बजा देंगे और घंटी बजाने के बाद जो है उसके बाद अगर कोई लेने वाला है तो दीजिएगा। ये ब्राह्मण के लिए हो गया और ये आसपास की महिलाओं के लिए हो गया। अगर कोई नहीं लेने वाला है तो आप लोग खुद खा लीजिएगा, किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। ये भी क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत सारी बहनों का प्रश्न आने लगता है, दीदी कोई लेने वाला नहीं है, किसको दें, क्या करें। तो आप लोग खुद भी खा सकते हैं। और तुलसी माता के साथ जो भी चीजें आपको देनी है दान में, वो आप लोग जैसे साड़ी, कपड़ा, जैसे विवाह के दिन ये सब चीजें हम चढ़ाए थे ना माता के लिए, तो आप चाहें तो तुलसी माता के साथ प्रसाद के साथ जो भी चीजें आप दान करना चाहते हैं, कार्तिक माह में जो भी स्नान कर रहे हैं, कार्तिक का महीना व्रत रखे हैं, तो वो सभी चीजें साथ में ही, जिस भी ब्राह्मण को आपको देना है सब कुछ साथ में ही दे दीजिएगा। श्रृंगार की चीजें हैं, विवाह के दिन ये सभी चीजें हम चढ़ाए थे, तो हर चीज जो है आप उस दिन दे सकते हैं। तुलसी माता से आप लोग पकड़ के गले मिल लीजिएगा, जैसे बेटी से गले मिलते हैं। आप विदा करें, दान दें ना दे, नियम कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। और माता को एक बार आप लोग आरती उतार लीजिएगा। और कोई भी पूजा पाठ करने से पहले जो है आप दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं और आप चाहे तो जैसे इस दीपक से भी कर सकते हैं। मैं देखिए करके दिखाई हूँ। ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।